हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में कॉन्चीज एंड लेजेंडरीज के ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में जानने वाले हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1y इज इक्वल टू एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू। तो आपको पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया तो आपको पता चलेगा कि कौन चीज़ के अंदर आता है, क्योंकि पावर एक्स और डेरिवेटिव की पावर सेम है और सिर्फ एक से ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में रहता तो हमको समझ में आता कि ये लेजेंडरीज के अंदर आता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेजेंडरीज के अंदर आता है, कौनची के अंदर आता है और हमको इसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स पता होने चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर समझाया है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाइएस्ट पावर इधर की हाइएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 माइनस 1 करने का, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। और 0 से स्टार्ट किया तो 0 और 1, इसलिए पहले d लिख देने का और फिर d माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या है, पावर 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ एक बार 2d लिख देने का, कांस्टेंट वैसे का वैसा, और x डी वाई बाई डी एक्स को d लिखने का, प्लस 1y इज इक्वल टू एक्स। एक्स कौनसी में x इज इक्वल टू क्या रहता है, सब्सटीट्यूशन में देखा था x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। अब y में से कॉमन लिया तो टेकिंग y कॉमन d, मल्टीप्लाई किया d से इस ब्रैकेट को, तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट y इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। अब डी स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस डी प्लस 2d, 2 माइनस 1 1 होता है, प्लस डी प्लस 1 y इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। वो आपका दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। इस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू का समझ जाने का कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप आइडेंटिफाई करेगी कि कौन चीज़ के अंदर आता है, कि लेजेंडरीज के अंदर आता है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में है तो समझ जाने का, वो पावर सेम है तो ये कौन चीज़ के अंदर आता है। तो कौन चीज़ को सॉल्व करने के लिए पहले एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो डी लिखने का, अगर जो एक्स स्क्वायर है तो डी ब्रैकेट डी माइनस 1, डी ब्रैकेट डी माइनस 1 वाई माइनस, अब यहाँ पे सिर्फ पावर 1 है तो सिर्फ 3d लिख देने का, यहाँ पे तो डेरिवेटिव ही नहीं है तो सिर्फ प्लस 5y इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर का तो हमें पता है x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, पर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है तो बहुत आसान है, z के जगह पावर लगा देने का 2 ई रेस टू 2z। वैसे अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे ई रेस टू 3z आता, और सो ऑन साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स फिर भी हमने कौन चीज़ में देखा है, एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड आता है, तो साइन जेड लिख देने का, टेकिंग वाई कॉमन, मल्टीप्लाई करने का डी से इस ब्रैकेट के अंदर, डी स्क्वायर माइनस डी फिर माइनस 3d प्लस 5y इक्वल टू ई रेस टू 2z साइन z। अब
फाइनल आंसर क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5y इज इक्वल टू ई रेस टू 2z साइन z। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम एक थर्ड सम लेते हैं। ये थोड़ा अलग है पिछले दो सम्स के कंपेयर किया तो, कि इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यू हैव टू 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट 3x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस 36y इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप इन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन देके आइडेंटिफाई करना है कि कौन चीज़ के अंदर आता है कि लेजेंडरीज के अंदर आता है। ये पहला स्टेप है आपके लिए। ये यहाँ पे सिर्फ x नहीं, यहाँ पे 3x प्लस 2 है, ax प्लस b के फॉर्मेट में, और पावर तो सेम है। तो समझ जाने का कि ये लेजेंडरीज के अंदर आता है, जहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। मैं शायद से लिख भी देता हूँ यहाँ पे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। आपके लिए इम्पोर्टेंट a की वैल्यू है। कॉन्शियस में कैसा है, d ब्रैकेट d माइनस 1 d माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे x प्लस b, यहाँ पे हाइएस्ट पावर 2 है ना, तो फिर हायर ax प्लस b द होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, a इंटू डी ब्रैकेट d माइनस 1। सेम कॉन्जिस के लिए कैसा, हमने अगर जो हाइएस्ट पावर 2 थी तो हमने d ब्रैकेट d माइनस 1 लिखा था, वैसे लेजेंडरीज के अंदर भी सेम है, d ब्रैकेट d माइनस 1 हमने सिर्फ a की वैल्यू उसे ऐड की है। अब यहाँ पे प्लस 3 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देने का, और फिर से यहाँ पे 3x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, दोनों की पावर सेम है, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, a की वैल्यू 3 है तो 3 और दोनों की पावर 1 है। तो कॉन्शियस में अगर जब एक्स डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या लिख देते हैं, जब पावर 1 है होती है तो d, तो हम यहाँ पे भी नॉर्मल d लिख देंगे, माइनस 36y, हमने y को कॉमन लिया है, बाहर निकाला, इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे भी कैसा, 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 1। तो वहाँ जहाँ पे कॉन्शियस में कैसे हमने देखा था कि x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, वैसे ही यहाँ पे x प्लस बी इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। हाइएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देने का, ई रेस टू 2z माइनस 1 एस इट इज। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 डी स्क्वायर, रुकिए, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3 3 ज़ा 9d माइनस 36 y इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट ई रेस टू 2z माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे पावर कितना है, स्क्वायर है ना, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे a की वैल्यू भी 2 आएगी। वैसे यहाँ पे d स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, ये 3 का स्क्वायर 9। अगर जो यहाँ पे 3x प्लस 2 द होल क्यूब डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब रहता है तो यहाँ पे ए क्यूब डी ब्रैकेट डी माइनस 1 और ब्रैकेट डी माइनस 2 आता। तो फिर आपको 3 का स्क्वायर 9d स्क्वायर माइनस 9d प्लस 9d माइनस 36 y इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट ई रेस टू 2z माइनस 1।
अब -90 प्लस 90 कैंसिल होगा, तो फाइनली 9d स्क्वायर -36 ब्रैकेट y इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट e⁻²z -1। अब 9 कॉमन निकालने का ब्रैकेट से, तो 9 बाहर निकाला तो यहाँ पे 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे d स्क्वायर -4 y इज इक्वल टू 1/3 e⁻²z -1। अब आपको स्टेप समझ में आया होगा। 9 कॉमन निकाला तो 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। 9 ब्रैकेट d स्क्वायर -4 y इज इक्वल टू 1/3 e⁻²z -1। अब जो यहाँ पे 9 मल्टीप्लिकेशन में अगर जब हम राइट साइड में शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लिकेशन नीचे जाके डिवीजन में आएगा, और डिवीजन में क्या है 3, तो यहाँ पे 1/3 इंटू यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 1/3 इंटू 9 आएगा, और 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे ब्रैकेट निकाल देने का d स्क्वायर -4 y इज इक्वल टू 1/27 ब्रैकेट e⁻² -1। दिस इज़ द फाइनल आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। तो हरे कृष्णा, अगर आपको इन 3 सम्स में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, या मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे वीडियो के अंदर कोई अगर आपको फॉल्ट दिखा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। हरे कृष्णा।